ये कांग्रेस वाले बार बार बोलते हैं कि मोदी जी राहुल से डर गया, राहुल से डर गया। अरे भैया, अगर राहुल से डर गया तो ये क्या है? पार्लियामेंट का भाषण देखो। इस देश के निम्न मध्यम वर्ग, इस देश के गरीब, इस देश के गांव, इस देश के किसान, महिलाएं, विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, कृषि हो, सभी विषयों को लेकर के बहुत ही कांग्रेस वाले बार बार कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। करो ना। पार्लियामेंट चलता किस लिए है? किस लिए चलता है भैया? रोजगार पे बात होने के लिए, जो बेरोजगार है उस पे बात होने के लिए, देश की बात होने के लिए। लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं? एक ही एपिस्टीन फाइल, ये किताब लेके, क्या राहुल गांधी को मौका नहीं मिला था? बहुत मिला था। उनको बार बार बोलने, स्पीकर बार बार कह रहा था कि आप बोलो, आप बोलो। लेकिन राहुल जी बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। क्या करेंगे? एपिस्टीन फाइल की एक ही किताब लेके बैठे थे, डोकलाम नरवणे साहब की किताब। और क्या करेंगे? सभापति जी, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा शानदार उदाहरण है। ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन मैं कहने के लिए इसको उल्लेख कर रहा हूं। कांग्रेस के हमारे साथियों को ये जो बदलाव आ रहा है उसमें इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रहा है। और उनका तो एक ही वो प्लानिंग कमीशन वाला मॉडल है, जीप और खच्चर वाला मॉडल, यही वो लोग जानते हैं, उससे आगे कुछ नहीं जानते। और ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे राहुल गांधी को बार बार पार्लियामेंट में बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं? इधर उधर की अनाप शनाप बातें, कभी डोकलाम, कभी गलवान, कभी अमेरिका। अरे भैया, लोगों की बात करो, जनता की। जनता ने आपको चुना है, जनता की बात करो। सदन की परंपरा है। हाँ, ये स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। मगर वो कौन सा देश का भला करेगा राहुल गांधी, जो अमेरिका में जाके कहता है कि हमारे लोकतंत्र खतरे में है, अमेरिका बचाए, यूरोपियन यूनियन आके बचाए, चाइनीज कम्युनिस्ट से आपका रिश्ता है। कौन सा देश का भला करोगे भैया? कौन सा गलत कह दिया किरण रिजिजू जी ने? आप तो जाते हो, उन लोगों से मिलते हो अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोपियन यूनियन में, जो देश विरोधी है, जो भारत का विरोधी है। कैसी बातें करते हो? ये देखो, ग्लोबल सिचुएशन, इन चीजों के बारे में। अब उधर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे नारावाने जी ने कहा है, नारावाने जी ने कहा है इतना डरने वाला क्या तरीका है? स्पीकर सर, मुझे आप ये तरीका है क्या सर, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ये आपके वेणुगोपाल, ये तरीका है क्या? आप सदन में होकर तालियां बजा रहे हैं खड़े होकर, ये तरीका तो ठीक नहीं है। बोलूं, आप वरिष्ठ नेता हैं।
ये तो अच्छा नहीं। सर आप एलओपी के वकील तो सर नहीं है, आज तो आप वकील है सदस्य सर, हैं, वो सदस्य हैं। पूरा मेंबर्स एलओपी का वकील है, पूरा मेंबर्स एलओपी का वकील है, हम भी वकील यहाँ हैं। वकीलों को इजाजत नहीं दी पूरा जाती देश उनका वकील है। यहाँ वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती है। यहाँ खुद माननीय सदस्यों को बोलना पड़ता है, वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती। स्पीकर सर, ये स्पीकर सर, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। ये बिल्कुल मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। यस That were entering that border, 4 tanks were entering the Kailash Ridge. The आप बोलना Chief नहीं of Army चाहते माननीय Staff- सदस्य, प्लीज। अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। सर आप लिख के दिए, क्या बनना चाहिए आप लोग लिख के लिखिए। आप बोल राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा है, वो लॉन्च होना ही नहीं चाहते। कांग्रेस उसको ज़बरदस्ती लॉन्च कर रही है। मणिशंकर अय्यर, शकील अहमद, गुलाम नबी आज़ाद सब गद्दार हो गए, सब बेकार हो गए। वो लोग कांग्रेसी नहीं थे, वो भी पहले से बीजेपी के साथ थे। अरे भैया, तुम्हारे में मंत्री थे, सब थे। क्या कर रहे हो राहुल गांधी? नेता बनना है कि नहीं बनना है? सीखो, अखिलेश यादव से सीखो, तेजस्वी यादव से सीखो, स्टालिन से सीखो, ममता बनर्जी से सीखो, हेमंत क्या नाम है, हेमंत सोरेन से सीखो भैया। क्या कर रहे हो इधर उधर की बातें? एपस्टीन फाइल, डोकलाम, नरमने साहेब, अरे राहुल गांधी। People. I imagine you're not planning on walking every year or every few months across India to gather information. What No, it's not a bad thing. Perhaps. It's I mean, every year is difficult. Probably not possible. But I think a little bit of movement's not a bad thing. Fair enough. That's a good point. But somehow in a democracy, we expect this to be institutionalized in some way, right? Same as in the US. As you said, we have a disconnect, it sometimes feels like, between what our people want and what our politicians say or what our politics are all about. I think the disconnect has a lot to do with concentration of wealth and sort of the inequality in society, and also the political system not being able to catch up with the social media and the technology. इसके मौजूदा सज्जाद नशी मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था इमारत शरिया के बिहार, झारखंड और उड़ीसा के अमीर शरीयत हैं। राहुल और तेजस्वी से मुलाकात के बाद मौलाना फैसल रहमानी ने कहा, वोटर लिस्ट का रिवीजन का मसला बहुत बड़ा है। इस पर उन्होंने राहुल और तेजस्वी से बात की है। ये वही राहुल गांधी है जो गांधी नहीं है, जिनके दादा दादी नेहरू पता नहीं क्या क्या है, बस गांधी जी का सरनेम लगा के घूमे जा रहे हैं। कभी जनेऊ लगा लेते हैं, कभी तिलक कर लेते हैं। राम मंदिर नहीं जाएंगे, मुस्लिम का टोपी पहनेंगे, मुस्लिम को कब वोट चाहिए, मुस्लिम को अपने साथ रखेंगे, लेकिन मुस्लिम का इज्जत नहीं करेंगे। ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है, हिंदू और मुस्लिम दोनों समझ जाओ। कांग्रेस भगाओ और देश बचाओ, ये सबके लिए है। विपक्ष ने तो, समाजवादी पार्टी ने तो बोल ही दिया, ममता बनर्जी बोल ही रही है, कांग्रेस भगाओ बंगाल बचाओ। अब देश की जनता को भी यही करना पड़ेगा। राहुल गांधी का ये कुछ भाग देखिए। देश के अंदर तमाम समुदाय से, उनके रिप्रेजेंटेटिव से तेजस्वी यादव 420 में
तीन खास मेहमान इस वक्त। हम तो ये सोच रहे थे कि राहुल गांधी सुधर जाएगा, बिहार चुनाव हारा, ऐसा यार ऐसा यार ऐसा यार, गलत महिला को वोटर कार्ड दिखा के उनको जबरदस्ती बुलवाया, फिर भी राहुल गांधी को समझ नहीं आया। बिहार हारा, अरे खुद हारा तो हारा, तेजस्वी यादव को भी ले डूबा, कहाँ 75 कहाँ 35, भैया अखिलेश को डुबो दिया। क्या कर रहे हो? जागो जागो कांग्रेसी जागो, राहुल गांधी भगाओ, देश बचाओ, कांग्रेस भी बचाओ। कांग्रेस है, अपोजिशन है, रहना चाहिए, विपक्ष रहना चाहिए, पर कांग्रेस को भगाओ। मैं ये कह रहा हूं, लोकल पार्टी को बढ़ाओ, कांग्रेस भगाओ। पार्टी 218 सीटों पर फिलहाल वो आगे देख रहे हैं और मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, मंथन करने की जरूरत है। जो लगातार ये कह रहे थे कि पिछली बार वोट परसेंटेज कम हुआ था, इस बार ज्यादा हुआ है, तो एक तरफा मतदान जा रहा है, लेकिन एक तरफा तो आप ही के गठबंधन को चला गया।